यूट्यूब चैनल ऑफ लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। तो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 7th के लिए है, जिसमें मैं आपको एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है चिड़िया और चिरंगन। आइए देखते हैं। बच्चों, ये कविता चिड़िया और चिरंगन जो है वो हरवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई कविता है, और इसमें चिड़िया और चिरंगन उसके बच्चे को कहा गया है। तो कवि कह रहे हैं कि छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। अच्छा, यहाँ पर कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे जब बच्चा छोटा सा होता है वो घर के अंदर होता है और उसने बाहरी दुनिया नहीं देखी होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो घर से बाहर निकलता है और सब कुछ देखता है, तो उसके लिए सब कुछ बड़ा नया नया सा होता है। इस कविता में भी बिल्कुल वही भाव हैं कि जब छोटा सा चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर आता है तो किस प्रकार से वह बाहर की दुनिया देखकर उसके प्रति आकर्षित होता है, और किस तरह से वो आसपास के माहौल को देखकर अपनी बात अपनी माँ से कहता है। छोड़ घोंसला बाहर आया, वो चिड़िया का बच्चा अपना घोंसले को छोड़कर बाहर आता है। देखी डाले देखे पात, और उसने पहली बार बड़ी बड़ी वृक्ष की डालें देखी। पात यानी पत्ते, और जो है बहुत ढेर सारे पत्ते देखे। और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब हवा चलती है और जिस प्रकार से पत्ते हिलते हैं, एक दूसरे से लगते हैं, और उसकी जो आवाज़ होती है, जो ध्वनि होती है, वो बच्चा सुन रहा है, और ये सब कुछ उसके जीवन काल में पहली बार हो रहा है। और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात, वो पत्ते हिल हिल के मानो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरंगन तू भरमाया। अब यहाँ बच्चा माँ से कह रहा है कि इतना कुछ हो रहा है, क्या माँ मुझको अब उड़ना भी आ गया है? तो माँ उससे कहती है कि नहीं चुरंगन, नहीं बच्चे, तू भरमाया। भरमाया का अर्थ है यहाँ पे भ्रम से है कि नहीं बच्चे, तुझको ये भ्रम हो रहा है। अगली इसमें देखते हैं। डाली से डाली पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। डाली से डाली पर पहुंचा। अब बच्चा जो है घोंसले से बाहर आ गया है, और घोंसले के बाहर आते ही वो एक डाली से दूसरी डाली पर जा रहा है। देखी कलियां, और पहली बार उसने कलियां देखी, और पहली बार ही उसने फूलों को देखा है। ऊपर उठकर फुनगी जानी, और जब वो सर ऊपर उठाता है तो फुनगी मतलब उसकी ऊंचाई, जो वृक्ष की ऊंचाई होती है, उसको जाना उसने कि वो कितना ऊंचा वृक्ष है। नीचे झुककर जाना मूल, और जब उसने नीचे झुका वो तो मूल यानी कि जड़, जब नीचे झुकता है तो वो जड़ को देखता है, और जब ऊपर सर उठाता है तो वो उसकी ऊंचाई देखता है। में आगे है, माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरंगन तू भरमाया। अब यहाँ पर वो माँ से फिर से पूछ रहा है, क्या माँ अब मुझे उड़ना आ गया है? तो वो माँ कह रही है कि नहीं, यह अभी तुम्हारा केवल भ्रम है, तुम्हें उड़ना नहीं आया है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। अब यहाँ बच्चा क्योंकि अब बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो उसने क्या किया कि फलों को पहचाना कि कौन से फल कच्चे हैं और कौन से फल पक्के हैं। खाए और गिराए काट, कई फल उसने खाए और कई जो है उसने काट काट के नीचे गिरा दिए। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बच्चा कह रहा है कि ये सब खाने गाने के यानी जितने भी मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ में रहते हैं, वे सब जो है बाट यानी रास्ता देखना, वे सब मेरी राह देख रहे हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरंगन तू भरमाया। माँ क्या अब मुझको उड़ना आ गया है? तो माँ कह रही है कि नहीं, अभी भी तुझे उड़ना नहीं आया, ये सब तुम्हारा भ्रम है। उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता हूँ ठोर ठटोर। अब यहाँ पर जो है बच्चा क्योंकि बड़ा हो रहा है तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ जा रहा है। तरु का अर्थ होता है पेड़।
उस तरु से इस तरु पर आया, यानी एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर जाता है। जाता हूँ धरती की ओर, कभी कभी वो धरती की ओर भी चला जाता है। दाना कोई कहीं पड़ा हो, कहीं पर भी कोई दाना यदि उसको पड़ा मिलता है तो वो अपनी चोंच में उठाकर उसको ले आता है, अपने घर में जहाँ पे वो रहता है, जिस घोंसले में, वहाँ पर उठा के उसे ले आता है। क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरंगन तू भरमाया। अब फिर माँ से पूछ रहा है कि माँ क्या अब मुझे उड़ना आ गया? तो माँ कह रही है कि नहीं चुरंगन, तुम्हारा अभी भी ये भ्रम है, तुम्हें उड़ना नहीं आया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा पर मार। मैं नीले अज्ञात गगन की, अब यहाँ पर क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो जो है आसमान से मानो जैसे कोई आवाज़ सुन रहा हो। और क्या आवाज़ है? मैं नीले अज्ञात गगन से, यानी कि अज्ञात गगन से यानी आसमान से मानो जो है कोई पुकार के कह रहा हो उससे, कि कोई अंदर से कहता है और उसके अंदर ऐसी पुकार वो सुन रहा है कि उसके मन में अंदर से कोई ऐसा कह रहा है कि उड़ जा पर मार, के अब तुम बड़े हो गए हो, अपने परों को फड़फड़ाओ और उड़ जाओ। माँ क्या मुझको उड़ना आया? अब फिर यहाँ पे माँ से कह रहा है कि क्या माँ मुझको अब उड़ना आ गया है, आज सफल हैं तेरे डैने। अब यहाँ कह रहे हैं कि डैने का अर्थ यहाँ पर होता है जैसे कि आज अब ये शुभ घड़ी आ गई है, ये शुभ घड़ी आ गई है। सफल है यानी अच्छा समय आ गया है। आज सफल है तेरी काया, अब ये तेरी काया यानी तेरा शरीर जो है अब हष्ट पुष्ट हो गया है, अब तुम उड़ने के लिए तैयार हो। इसके बाद इसके शब्दार्थ हैं जो आपको करने हैं। पात पत्ता, भरमाया यानी भ्रम में पड़ा हुआ, तरु यानी वृक्ष, अज्ञात यानी अनजान जिसके बारे में कुछ पता ना हो, फुनगी का अर्थ होता है वृक्ष या शाखा का सिरा, और बाट का अर्थ होता है राह या रास्ता, अनिवार्य यानी लगातार।